नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं आपके साथ हूं कौशल किशोर। आज मैं और मेरी टीम हम लोग जा रहे थे कहाँ, कैलाश गुफा। कैलाश गुफा जब जा रहे थे तो जैसे ही हम लोग बतौली को जब पार किए तो एक सड़क जो मिलती है, ये सड़क का आप दिखा दीजिए। ये बगीचा रोड है ना, ये बगीचा रोड में हैं हम। और ये बगीचा रोड की स्थिति आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आप कैमरे में देख सकते हैं कि इसमें पैदल चलना मुश्किल है। कार अगर है, छोटा चक्का का कार है, तो अगर घुस जाएगा तो उसको आप जेसीबी के बिना निकाल नहीं सकते। स्थानीय लोग हैं, कुछ बहनें हैं हमारी, इन लोगों से जब हम लोगों की बातचीत हुई ना, तो इन लोग की परेशानी जो सामने आ रही है वो सुनने लायक है और देखने लायक है। हालांकि मैं इस विषय में तो नहीं था कि मैं आप लोगों को ये सब दिखाऊं, लेकिन जब इन्होंने अपना दिया कि भाई यहाँ पर जो परेशानी है वो परेशानी को सुनने के लिए तो भाई इनके सामने हमें आना ही पड़ा। तो आइए पूछते हैं, क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? मेरा कुसुम गुप्ता। तो ये सड़क कितने दिन से इस प्रकार से है? साल भर से ज़्यादा हो गया। और तो ये तो बरसात में ही इस टाइप का हुआ होगा ना? हाँ, बरसात में ऐसा हुआ और जब सूख जाता है तो फिर किचन तक धूल पहुंचता है। यानी सूखने के बाद धूल से परेशान। हाँ, धूल। और अभी कीचड़ से परेशान। कीचड़ से तो पानी आ रहा है तो कीचड़ है, पैर चिपक जाता है, चलने नहीं बनता है। और जब पानी नहीं आता है तो धूल से हम लोग पूरा सना जाते हैं। तो यहाँ के लोकल जो आप लोग के नेता मंत्री विधायक जो भी हों, नेता अपना पेट भरता है जी, उसको नेता लोग सब अपना पेट भरते हैं और कुछ मरम्मत हो रहा तो समय बनने नहीं दिए यहाँ। क्या करेंगे, टेम्पोररी कर देते हैं, कोई ठेकेदारी वाले लोग लेते हैं। नेता लोग बनने नहीं दिए होंगे। आए थे तो यहाँ का कुछ इतना धूल उड़ता है ना, राह नहीं पाइएगा नाक मुंह में, है ना? यहाँ के विधायक राम कुमार टोपो जी का विधानसभा है। चलिए ठीक है, जाइए तो देखते हैं। एक नमूना आपको जो पेश करूंगा ना, उसको आप देखिएगा, फिर बताइएगा कि क्या यहाँ के लोग क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या ऐसी सड़कें होनी चाहिए जो सड़क मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये बस को दिखाइए कि बस कैसे जा रही है। यानी अगर आदमी अगल बगल है, यानी मैं तो अभी बड़ा चिंतित हूँ कि मैं अपने गाड़ी को कैसे पार करूँगा। चलिए आगे दिखाते हैं कम से कम लोगों को। भाई यही के हैं बराबर रहने वाले? जी बराबर है ना। तो अब किसी को काहे नहीं मतलब आवेदन लगाते, कुछ करते, कलेक्टर को दर्शन में कुछ तो करते, तो कम से कम राहत बरसात भर के लिए तो मिलता। अरे किए थे सर हम लोग, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं। अभी यहाँ पर एक दो भाई लोग जिससे जब बात हुई ना, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस रोड का मरम्मत हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई मरम्मत सिर्फ बरसात में क्यों हो रहा है? बरसात से पहले यदि मरम्मत हो गया होता तो ये स्थिति यहाँ के लोगों को देखने को नहीं मिलती। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का घर जाने का रास्ता यही है, यही रास्ता है, इसी रास्ता से वो होकर के गुजरते हैं। यानी अभी अगर उनको अचानक अपने घर आना पड़े बाई रोड, हेलीकॉप्टर से तो पता नहीं चलेगा, अगर बाई रोड उनको आना पड़े तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे रास्ते में जाएंगे? ऐसे रास्ते में जाएंगे मुख्यमंत्री जी? ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब गड्ढा अगर मैं देखूं तो तकरीबन 1 से 1.5 बित्ता नीचे ये दब चुका है रोड। हमारे साथ दीपक चंद मित्तल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश दुनिया के हर खबर को ये कवरेज करते हैं और देखते भी हैं और जानते भी हैं। लीजिए माइक पकड़िए आप सबसे पहले, और इस रोड को देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है? आप और आगे आइए, आगे चलते रहिए। पहली बात यह है जी कि कुछ लोग जैसे कमेंट करके बोलते हैं कि आप बरसात में क्यों दिखाते हैं सब रोड? बरसात में तो भाई चिकड़ वगैरह हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई बरसात में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यदि बरसात से पहले जी इन गड्ढों को भर दिया जाता तो अभी बरसात में ऐसी नौबत नहीं आती। इसलिए हम बरसात में दिखाते हैं कि बरसात में कितना परेशानी हो रहा है। अगर गर्मी में सुधार दिया गया था तो बरसात में इतना परेशानी नहीं होता। लेकिन एक बात और कि अभी वहाँ पर बता रहे थे महिलाओं का जो दर्द छलका, उससे आपको क्या प्रतीत हुआ कि क्या सुनवाई नहीं हो रहा है? जैसे अभी एक महिला बता रही थी कि अभी तो ठीक है बरसात है, कीचड़ है, उससे परेशानी है जी, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है उस समय जो धूल उड़ती है जी, वो महिला बता रही थी कि उनके किचन तक धूल पहुंच जाती है जहां वो खाना बनाती हैं। अब बताइए इससे बुरी स्थिति और क्या होगी? अब धूल से कितना बीमारी होता है वो तो आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल, बीमारियां तो बहुत है। है। लेकिन यहाँ के लोगों को
जो है बहुत परेशानी है इस सड़क से। मैं ये और कैलाश गुफा आने वाले भाई बंधु जो भी होंगे, बिल्कुल परेशानी है। देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यदि कोई दूसरा रास्ता इसका होगा, हालांकि मेरे को मालूम नहीं है कि इसका वहाँ जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं है। अगर कोई दूसरा रास्ता यदि आपको मालूम होगा ना, तो आप उस रास्ता को पकड़ लीजिएगा भाई साहब। ये इस रास्ते में मत आइएगा। ये रास्ता है ही नहीं है। ये रास्ता जो है ना, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, ये रास्ता नहीं, ये खड़ंजा रास्ता नहीं है ये। इसको मान लीजिए कि ये कीचड़ का खेत की पगडंडी है। ये स्थिति हो गई है इसकी। सिर्फ गिट्टी अपने आप को बचा के चलना है। छोटा चक्का का गाड़ी हम लोग खुद लेकर के आए हैं, फंस गए। यार ये जो सड़क है ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थली कैलाश गुफा को ले जाती है जी। तो इसको देखते हुए भैया अभी देखिए बहुत सारे कांवरिया बेचारे पैदल भी आ रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा गिट्टी निकला है, नंगे पैर हैं जी। तो उनको काफी दिक्कत होगी इसमें। गिट्टी निकला हुआ है, कीचड़ है, तो दिक्कत तो उन्हें जाहिर सी बात है कि होगी। सावधान, कार्य प्रगति पर है। तो कार्य प्रगति पर है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, तो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा कि कार्य कहाँ पर हो रहा है। हालांकि यहाँ की स्थिति को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर पुलिया निर्माण होना है। पुलिया के लिए यहाँ गड्ढा भी खोदा गया है, मगर जो बोर्ड लगा हुआ है कार्य प्रगति पर है, तो बोर्ड के अनुसार यहाँ पर कार्य होते हुए दिखाई देना चाहिए था, मगर यहाँ कोई भी कार्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। प्रगति पर है का बोर्ड जैसा दीपक चंद मित्तल जी ने आपको दिखा दिया और बता भी दिया कि मलबे को किस प्रकार से उठा करके यहाँ से इधर रख दिया गया है। यानी अब जगह को देख करके अब गंदा रास्ता तो है ही, चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन इसको कोड़ काड़ के और भी इसको बद से बदतर बना दिया गया। तो यहाँ के स्थानीय जब हम इसको शूट कर रहे थे तो महाराज जी मिले, इनका परिचय ले लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद फिर जानते हैं कि कितने दिन से काम बंद है और किस परिप्रेक्ष्य पे, किस उद्देश्य से काम को बंद कर दिया गया। हालांकि ये स्थानीय है तो इनको नॉलेज होगा। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बाल गोविंद यादव है। बाल गोविंद यादव। तो अच्छा, तो आप कहाँ से के रहने वाले हैं? मैं कैलाश गुफा के पास ही रहने वाला घर, मेरा मूल घर वही है। कैलाश गुफा मेरा जो सांसद संस्कृत से प्राचार्य से रिटायर हुआ। अच्छा। तो ये कब से आपका जो पुल दिख रहा है? ये लगभग ये महीना दिन हो रहा है इसे। तो महीना दिन पहले काम हो रहा था? हाँ, तो पहले गिट्टी उट्टी मुर्रम डाल रहे थे रोड में, उसके बाद वे गड्ढा किए, गड्ढा करके छोड़ के चल दिए हैं वो लोग। तो क्या यहाँ पे हादसे वगैरह भी तो होने के चांसेस हैं? बता रहा हूँ, एक महिला एक बच्चा वो चला रहा था, थोड़े सा के लिए लोग बचे। अचानक जो है ना इधर साइड लिए और ये खिसक गया मुर्रम। ऐसी पानी पड़ता है तो और ढीला हो जाता है, इधर का पानी इधर आने लगता है तो खिसकने लगा। मेरी मिसेज जो है ना वो खींच करके आकर के फिर बचाई। मैं रायपुर में था। अच्छा। तो मुश्किल से बचाई वो। और जब रात को तो और दिक्कत हो जाता है, बड़े बड़े गाड़ियां जब दोनों तरफ से आती है, अचानक दिखता नहीं है वो लोग को। तो क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जो प्रशासन में बैठे लोग होंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको इस चीज के लिए, देखिए इतना बड़ा कैलाश गुफा में 60-70 हजार जाते हैं कांवरिया कैलाश गुफा अंबिकापुर से, और ऐसी भीड़ लगती है, उस भीड़ में क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। जी, आपका बिल्कुल कथन उचित है, क्योंकि ये कैलाश गुफा को जोड़ती है, यानी एक बहुत बड़े धार्मिक स्थल को जोड़ती है ये सड़क। तो कहीं ना कहीं इसका निर्माण तो देखिए हो ही जाना चाहिए। सन करने ही जा रहे थे और अभी भी जा रहे हैं, लेकिन जब हम इस रोड की स्थिति को देखें और जब सड़क की स्थिति को देख करके जब यहाँ के लोगों का दर्द छलका इसके प्रति, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको उजागर किया जाए और जो भी काम शेष हैं इसको जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, जिस दिन बारिश होगा आप उस दिन बंद कर दीजिए, लेकिन जिस दिन धूप खिलेगी उस दिन तो काम होना चाहिए, है ना। लेकिन बारिश के नाम पे काम ही बंद कर देना ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। आपको इस काम को जल्द से जल्द कर देना चाहिए। स्थानीय जो भी शासन प्रशासन के लोग होंगे, जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, इस पर ध्यान देंगे और उम्मीद है कि बाबा भोलेनाथ का जो दरबार है कैलाश गुफा, उसके लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगमता से आए जाएं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ये हमारी ऐसी अपेक्षा है आप लोगों से है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसको ख्याल में रखते हुए आप सड़क का मरम्मत करा दीजिए, बस हमारा तो यही उम्मीद है। इसी अपेक्षा के साथ हम आप लोगों के बीच में आते हैं। नमस्कार।